नमस्कार मेरे प्रिय सभी साथियों को। मेरा नाम मनीष यदुवंशी। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार मिशन यूपी बोर्ड 0.2 के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। फिजिक्स यानी फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान, ठीक है। तो आज हम लोग एक नया लेक्चर स्टार्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रकाश यानी लाइट क्या होता है। दोस्तों इसके बारे में हम लोग बात करें, लाइट्स क्या होता है यानी लाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। लाइट क्या होता है, इसके क्या क्या कौन कौन से कारण होते हैं, ठीक है। इस सब के बारे में दोस्तों इसमें थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल प्लस एग्जाम्पल के साथ दोस्तों अब इसी तरह जो होता है प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारे आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों आज का ये क्लास या सेशन आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो अगर अभी तक वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आज दोस्तों इसमें जीरो से लेकर हीरो लेवल तक चलेंगे, यानी प्रकाश क्या होता है, इसके कौन कौन से जो तो प्रकाश की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है दोस्तों। हर एक चीज़ के बारे में पूरा एकदम एकदम पूरा बेसिक्स एकदम चलेंगे, ठीक है। आज पूरा एकदम दोस्तों आप लोग को रटवा देंगे। बस आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, वीडियो पे शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। तो अगर आप लोगों को दोस्तों प्रिंटेबल पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इंजीनियर मनीष यदुवंशी, ठीक है। तो चलिए बाबू, अगर आप लोग कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी दोस्तों ये सेशन आप लोग के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों एकदम आपको जो होता है कंपटीशन जो होता है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्लास चलाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा दोस्तों, थ्योरी भी कराया जाएगा, न्यूमेरिकल भी होगा दोस्तों, और इसमें जो तो एग्जाम्पल से भी होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में भी इसमें बात करेंगे, ठीक है बाबू। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोग को। तो सबसे पहले आप लोग उम्मीद करेंगे इतना कि आप लोग कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे होंगे। जो बताया जाएगा दोस्तों आप लोग नोट करिएगा, नहीं तो फिर पीडीएफ से दोस्तों अपने हाथ से वो नोट्स बनाओ, सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। उसके बाद पीडीएफ भी मिल जाएगा, दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि आप लोग फर्स्ट हेडिंग डालेंगे यानी ऑप्टिक्स यानी भौतिकी जो होता है, ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिक क्या होता है। तो ऑप्टिक्स क्या होता है बाबू, ऑप्टिक्स जो होता है नहीं, ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम ऑप्टिक्स एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग जो होता है फिजिक्स का दोस्तों ऑप्टिक्स जो होता है फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग को जो है ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम लोगों को प्रकाश के बारे में अध्ययन करने को प्राप्त होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग दोस्तों हेडिंग डालिएगा यानी ऑप्टिक्स क्या होता है। तो ऑप्टिक्स के बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं, नहीं जैसे कि हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश जो होता है बाबू, प्रकाश का दोस्तों आप लोगों ने डिफिनेशन बहुत तरीके से पढ़े होंगे। जैसे कि आप लोग जब क्लास में जाते होंगे तो जो छोटी वाली मैडम रहती हैं वो बताते होंगे कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें जो होता है किसी वस्तुओं को देखने में मदद करता है। इसका डिफिनेशन ये भी सही है, लेकिन से दोस्तों आप लोग को एकदम आज पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वैद्युत तारंगीय जो होता है, जो वैद्युत चुंबकीय तारंग के रूप में यानी जो होता है संचरित होती है, यानी जो होता है ट्रांसमिटेड जो होता है एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, यानी जो होता है जो प्रकाश होता है एक विद्युतीय जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में दोस्तों प्रवाहित होती है, ठीक है। यानी प्रकाश एक ऊर्जा के रूप में होता है जो खुद को दोस्तों इनविजिबल यानी खुद को जो होता है प्रकाश जो खुद को अदृश्य, ठीक है, अदृश्य होता है, पर अन्य वस्तुओं को दोस्तों जो होता है दृश्यमान यानी जो होता है विजुअल बनाता है। यानी प्रकाश जो होता है खुद तो दोस्तों अनविजुअल है, लेकिन से वो किसी दूसरे वस्तुओं को दोस्तों जो होता है विजुअल बनाता है, ठीक है। जैसे कि स्तनधारी, तो इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देख लेते हैं डिफिनेशन क्या होता है। तो प्रकाश जो होता है बाबू, प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश जो होता है एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में जो होता है संचरित होती है, यानी ट्रांसमिटेड एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी जो प्रकाश होता है तारंग चुंबकीय धारा जो होता है विद्युत चुंबकीय तारंग के रूप में प्रवाहित होता है, ठीक है। यानी ट्रांसवर्ट जो होता है ट्रांसमिटेड टू एज जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। और प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, ठीक है। यानी प्रकाश जो होता है एक ऊर्जा का रूप है जो खुद को अदृश्य मानता है, ठीक है, जो खुद को इनविजिबल होता है, परंतु अन्य जो वस्तुएं होती हैं उसको दृश्यमान यानी जो होता है विजुअल बनाता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश, ठीक है। जैसे कि दोस्तों स्तनधारी जो होते हैं, जैसे स्तनधारियों की आंखों पर स्तनधारी जो होते हैं, जैसे स्तनधारी पे दोस्तों जैसे कि ये मनुष्य हो गया, ठीक है, ये फूल हो गया। तो अगर बाई चांस अगर ये फूल को देखना है बाबू, तो हमारे आँख से अगर उसे हम थोड़ी ना देख पाएंगे, अगर उस पर जब सन की जब लाइट पड़ती है तभी तो ये हमारे आँख से जो होता है विजुअल होगा। यानी प्रकाश जो होता है, प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। प्रकाश जो होता है एक अदृश्य होता है, ठीक है, लेकिन से वो अन्य वस्तुओं को जो होता है विजुअल बनाता है, ठीक है। जैसे कि अगर इसको हम लोग को देखना है तो अगर इसके ऊपर जब प्रकाश पड़ेगी तभी तो प्रकाश जब इसका किरण जो रिफ्लेक्ट होगा मेरे आँख पे, तभी हम इसको देखो विजुअल यानी देख पाएंगे, ठीक है। तो जो स्तनधारी जो होता है दोस्तों, स्तनधारियों की आँखों जो होता है, ये स्तनधारी जो होते हैं, जो स्तनधारी पे जैसे जीव जंतु हो गए दोस्तों,
मनुष्य हो गया, पेड़ पौधा हो गया, ठीक है, किसी भी चीज़ को देखने के लिए प्रकाश जो होता है, प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं, ठीक है, यानी ये सब जो होते हैं, जितने भी स्तनधारी होते हैं, सब प्रकाश के संवेदनशील होते हैं, ठीक है, और जो होते हैं उसकी उपस्थिति में ही वस्तुओं को देख पाते हैं, और प्रकाश के जो होता है संवेदनशील होते हैं, और उसी की उपस्थिति में ही वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है, यानी जब किसी वस्तु पर किरण पड़ती है तो वो आपतित होती है, और वो उस वस्तु से टकरा कर दोस्तों हमारे आंखों पर प्रयुक्त होती है। जैसे जब प्रकाश का लाइट जब इस पर पड़ेगा, तो ये दोस्तों क्या होगा, आपतित होके दोस्तों जब इस पे पड़ेगा तो ये जो होता है टकरा कर दोस्तों हमारे आँखों पर परिवर्तन करता है, ठीक है? परिवर्तित होता है, तब हमारे आँखों के पीछे जो होता है, हमारे आँखों के पीछे दोस्तों यहाँ जो होता है, आँखों के पीछे दोस्तों एक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है? एक प्रतिबिंब बनती है, जिसे ही हम लोग व्यक्ति को जो होता है संबंधित वस्तुओं को देख पाते हैं, और प्रकाश की प्रकृति यानी जो होता है नेचर, और उसके गुणों को अध्ययन जो होता है संशोधित जो होता है अध्ययन जो होता है संबंधित विज्ञान यानी ऑप्टिक्स के अंतर्गत कहा जाता है, ठीक है? उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रकाश क्या होता है बाबू। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होती है या बहती है, ठीक है, यानी ट्रांसमिटेड एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो खुद को अदृश्य यानी अनविजुअल होता है, परंतु अन्य वस्तुओं को दोस्तों दृश्यमान यानी विजुअल बनाता है। यानी जैसे जीवधारियाँ जो होता है, जैसे जीवधारियों के की आँखों के जो होता है प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं, और उसके उपस्थिति में ही वस्तुओं को देख पाती हैं। जब हम किसी वस्तु के किरण जो होता है, जब किसी वस्तु पर जो होता है किरण पड़ती है तो आपतित होता है, वो वस्तु जो होता है वस्तु से टकरा कर आँखों पर परिवर्तित यानी रिफ्लेक्ट होती है, और आँखों के पीछे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिससे हम व्यक्ति संबंधित जो होता है वस्तुओं को देख पाते हैं। और प्रकाश की प्रकृति यानी नेचर जो होता है, नेचर और उसके गुण यानी प्रॉपर्टी के अध्ययन से ही संबंधित विज्ञान की अंतर जो होता है विज्ञान की ऑप्टिक्स शाखाओं में कहा गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला आप लोग हेडिंग डालिएगा यानी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ठीक है, यानी प्रकाश का दोस्तों जो होता है प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं, यानी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट्स क्या होते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट्स जो होते हैं, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा, उसके अंदर लिखिएगा कि जो लाइट होती है, प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक सरल रेखा में जो होता है गतिमान होता है। लाइट जो होता है बाबू, लाइट एक जो होता है सीधी रेखा में जो होता है गतिमान होता है, ठीक है। और प्रकाश की जो होता है इसी गुण के कारण जो होता है सूर्य जो होता है यानी सोलर जो होता है इम्प्लस जो होता है होकर चंद्र ग्रहण जो होता है यानी, ठीक है, यानी जो होता है इम्प्लस जैसी जो होता है भौगोलिक घटनाएं होती हैं। यानी प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। प्रकाश जो होता है एक सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन में जो होता है गतिमान यानी मोशन होता है। प्रकाश के जो इसी गुण यानी इसी प्रॉपर्टी को ही कारण ही सूर्य ग्रहण और जो होता है चंद्र ग्रहण जैसी भौगोलिक परिघटनाएं होती हैं। यानी प्रकाश जो होता है बाबू, प्रकाश जो होता है एक सीधी फॉर्म में चलता है, ठीक है, यानी एक वेव की तरह चलता है, ठीक है। इसमें जो होता है जो पार्टिकल्स होते हैं उसके पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में गतिमान करते हैं, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं यानी स्ट्रेट एक सीधी रेखा में गतिमान होते हैं। तो प्रकाश के इसी गुण के कारण ही जो होता है यानी प्रकाश के इसी गुण के कारण ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी भौगोलिक परिघटनाएं होती हैं, ठीक है। प्रकाश जो होता है प्रकाश तारंग यानी वेव तथा पार्टिकल्स के जो दोहरी प्रकृति जो होती है यानी डबल नेचर के प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसमें दोस्तों एक रे वेव होता है, एक जो होता है दोस्तों इसमें एक रे वेव होता है, एक जो होता है रे ऑप्टिकल्स होता है, एक वेव ऑप्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इसी को दोस्तों प्रकाश जो होता है डबल नेचर होता है, एक तरंग होता है, एक पार्टिकल्स के दोहरे जो होता है नेचर यानी डबल नेचर में प्रदर्शित करता है, ठीक है। इतना उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रकाश की जो पहली प्रॉपर्टी है, यानी प्रकाश एक सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन में गतिमान होता है। प्रकाश की इसी गुण के कारण जो होता है, इसी जो होता है गुण यानी प्रॉपर्टी के कारण सूर्य ग्रहण जो लगता है और चंद्र ग्रहण जैसी भौगोलिक परिघटनाएं होती हैं। प्रकाश जो होता है प्रकाश एक तरंग यानी वेव है तथा इसके कण जो पार्टिकल्स होते हैं ये दोहरी प्रकृति यानी डबल नेचर को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो आप लोग बात करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करेंगे यानी जो होता है प्रॉपर्टी आप जो होता है इस लाइट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आप लोग जो फर्स्ट हेडिंग डालिएगा, यानी प्रकाश का तारंग दैर्ध्य सिद्धांत जो होता है, प्रकाश का तारंग सिद्धांत यानी वेव थ्योरी ऑफ लाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। यानी प्रकाश जो होता है प्रकाश का तारंग सिद्धांत यानी वेव थ्योरी ऑफ लाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जो थे भाई वैज्ञानिक जो होता है यानी जर्मनी के जो वैज्ञानिक जो होता है हाइगोन्स जो होता है यानी हाइगोन्स ने सन जो होता है 1678 ईस्वी में प्रकाश तारंग का सिद्धांत यानी जो होता है वेव थ्योरी ऑफ प्रतिपादित किया था, ठीक है। लाइट जो होता है
यानी जो होता है प्रकाश को दोस्तों सन जो होता है यानी एक जर्मनी के जो वैज्ञानिक हाइगेंस थे यानी 1678 ईस्वी में प्रकाश तारंग के सिद्धांत के बारे में प्रतिपादित किया था। लाइट ऑफ जो होता है प्रकाश, यानी प्रकाश जो होता है एक तारंग के रूप में चलता है, यानी प्रकाश जो होता है बाबू एक तारंग के रूप में चलता है। ठीक है, प्रकाश एक तारंग के रूप में चलता है। प्रकाश के तारंग जो होता है यानी ट्रांसवर्स वेव होते हैं। और जब प्रकाश एक माध्यम से जो होता है कोई तरंग जो होता है कोई तरंग संचालित होती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, और कणों में कंपनों की दिशा के अनुसार ही तारंग जो होता है दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी बाबू आप लोग हेडिंग डालिएगा, फर्स्ट हेडिंग डालिएगा, यानी जो होता है तारंग जो होता है प्रकाश का जो होता है तारंग सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ लाइट। तो इसमें जो जर्मनी के जो वैज्ञानिक हाइगेंस साहब थे, इन्होंने सन 1678 ईस्वी में प्रकाश तारंग के जो होता है सिद्धांत, यानी सन जो होता है 1678 ईस्वी में प्रकाश का तारंग सिद्धांत यानी वेव थ्योरी ऑफ लाइट के जो होता है प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो प्रकाश जो होता है प्रकाश तारंग के रूप में चलता है। प्रकाश जो होता है एक तारंग के रूप में चलता है, और प्रकाश तारंग जो होते हैं प्रकाश तारंग को अनुप्रस्थ तारंग या ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम जो होता है ट्रांसवर्स वेव या अनुप्रस्थ तारंग के रूप में होता है। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तारंग क्या होता है बाबू? अनुप्रस्थ तारंग होता है जब किसी माध्यम से कोई तारंग संचालित यानी प्रवाहित होता है तो उसके माध्यम के जो कण होते हैं यानी उसके माध्यम के जो कण होते हैं वो कंपन करने लगते हैं। और कणों जो होता है कणों के कंपन की दिशा जो होता है यानी कणों के कंपन की दिशा के अनुसार ही तारंग के जो होते हैं दो प्रकार होते हैं। एक फर्स्ट जो होता है बाबू, एक जो होता है फर्स्ट होता है ट्रांसवर्स वेव होता है, और दूसरा जो होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। अनुप्रस्थ तारंग जो होता है अनुप्रस्थ तारंग को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव होता है, और अनुदैर्घ्य तारंग जो होता है इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो अनुप्रस्थ तारंग का एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे कि बाबू एक कोई फिक्स जो होता है, जैसे कि एक कोई फिक्स जगह, यहाँ से अगर हम लोग रस्सी बांधेंगे तो इसको हम लोग इस तरीके से जो तो जब वाइब्रेट कराएंगे तो इसके बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं उसी दिशा में जो तो वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, और ये जो अनुदैर्घ्य तारंग होता है यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है जैसे कि दोस्तों ये कोई एक स्थिर फिक्स है, अगर स्प्रिंग को हम लोग इस जगह फिक्स कर देंगे और यहाँ से जब खींचेंगे जब छोड़ेंगे तो उसका दोस्तों इस फॉर्म में दोस्तों इसका जो था पार्टिकल मूव करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल एक होता है जैसे कि बाबू आप लोग के यहाँ जब मेला वेला में जाते होंगे तो मेला में एक इसी तरीके से मिलता है जो हरा कलर ग्रीन कलर का रहता है, चूड़ी की तरह रहता है, बच्चों लेके हाथ में पहनते हैं, उसका एग्जाम्पल समझ लो यही है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोग दूसरा हेडिंग डालिएगा कि न्यूटन जो होते हैं यानी न्यूटन के जो होता है कणिका सिद्धांत क्या होता है। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि न्यूटन के जो होता है यानी कणिका सिद्धांत क्या होता है। दोस्तों यानी न्यूटन ने बताया कि प्रकाश का निर्माण जो होता है, न्यूटन ने बताया कि प्रकाश का निर्माण जो होता है छोटे छोटे कणों यानी प्रत्यस्था और हल्के जो होता है इलास्टिक एंड लाइट जो होता है पार्टिकल से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है भाभी जो न्यूटन साहब ने बताया कि न्यूटन साहब ने ये बताया कि प्रकाश का जो निर्माण है ये छोटे प्रत्यास्था और हल्के पार्टिकल यानी जो होता है इलास्टिक एंड लाइट पार्टिकल से होता है। ठीक है, जैसे कि ये कोई जैसे पार्टिकल हैं। ठीक है, यानी पार्टिकल ये छोटे छोटे जो बंडल होते हैं सब इसी से हुआ है। ठीक है, यानी न्यूटन ने बताया कि प्रकाश का निर्माण जो है छोटे छोटे प्रत्यास्था या हल्के यानी इलास्टिक एंड लाइट पार्टिकल से होता है, जिन्हें हम लोग कणिकाएं जो होता है कॉर्पस्कल्स कहा जाता है। ठीक है, और प्रत्येक प्रकाश के स्रोत जो है यानी प्रत्येक प्रकाश के स्रोत जो होता है यानी प्रकाश के जो अनगिनत स्रोत होते हैं ये अनगिनत होते हैं। ठीक है, यानी छोटे छोटे तथा हल्के कण उत्सर्जित करता है वो अनगिनत होता है। छोटे छोटे कण तथा हल्के कण उत्सर्जित करता है, इन गुणों को ही जो होता है कणिकाएं भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें एक दो पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो होता है ये जो होता है दोस्तों किसी संगामी यानी हेमोजीनियस माध्यम की कणिकाएं होती है, जिससे प्रकाश का वेग सरल रेखा में जो होता है चलती है। इसमें संगामी जो होता है भाई, इसमें जो होता है हेमोजीनियस में कणिकाएं जो होती हैं प्रकाश जो होता है प्रकाश के वेग यानी जो होता है वेलोसिटी के जो होता है सरल रेखा के जो होता है में चलती है, तथा अपने साथ जो होता है स्थिति ऊर्जा को भी ले जाता है। यानी अपने साथ जो होता है यानी सरल रेखा में जा चलती है और अपने साथ स्थिति ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी को भी ले जाती है। दूसरा पॉइंट जो होता है जब यह कणिकाएं जो होता है किसी दूसरे वस्तु में परिवर्तित होती है, जब ये कणिकाएं किसी दूसरी वस्तु में परावर्तित होती हैं तो तर्क होकर दोस्तों वो हमारे जो है रिफ्लेक्ट होकर वो हमारी आंखों पर पड़ती है। यानी जब ये कणिकाएं किसी दूसरे वस्तु पर पड़ती हैं तो वो परावर्तित होकर हमारे आंखों पर पड़ती हैं और हमें जो होता है वस्तुओं को देखना दिखाई देती है, हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। ये भिन्न भिन्न जो होता है रंगों के प्रकाश की कणिकाएं भिन्न भिन्न आकार की होती हैं। ठीक है बाबू, उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो होता है न्यूटन के जो होता है
अगला इसी में बात करेंगे कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी प्रकाश को जाने के लिए बाबू जो होता है, प्रकाश को जाने के लिए किसी माध्यम की जरूर आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश जो होता है यानी वैक्यूम में भी जा सकता है, यानी प्रकाश में जो होता है नो मीडियम रिक्वायर होती है, ठीक है। यानी प्रकाश को जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और प्रकाश का सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किस में होता है, यानी प्रकाश का सबसे ज़्यादा अधिकतम वेलोसिटी किस में होता है, तो बाबू सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होता है, ठीक है। यानी निर्वात का मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ जो दोस्तों वायु नहीं होता है, यानी वैक्यूम का मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ पर वायु नहीं होता है। तो प्रकाश जो होता है वैक्यूम में भी दोस्तों सबसे अधिक जो होता है वैक्यूम का ही मान होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश को जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश का सबसे वेग जो होता है सबसे अधिकतम वैक्यूम में ही होता है। और निर्वात का मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ वायु नहीं होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा बाबू, तारंग दैर्ध्य होता है, यानी तारंग दैर्ध्य जो होते हैं, तारंग दैर्ध्य बहुत छोटे होते हैं। तारंग दैर्ध्य जो होता है बहुत छोटा होता है, प्रकाश को सीधे रेखा में चलते जो होता है प्रतीत होता है। प्रकाश अनुदैर्ध्य तारंग जो होता है, सॉरी तारंग दैर्ध्य जो होता है, तारंग दैर्ध्य बहुत छोटे होता है, ठीक है। और प्रकाश की सीधे रेखा में चलते हुए प्रतीत होता है, क्योंकि प्रकाश जो होता है वेवलेंथ में होता है। जैसे कि दोस्तों इसके अगर हम लोग को वेवलेंथ मेजर करना हो, वेवलेंथ क्या होता है, तो वेवलेंथ जो होता है किसी तारंग के कण और एक चक्कर पूरा करने में जितना दूरी तय करता है उसी को हम लोग तारंग दैर्ध्य कहते हैं। जैसे कि बाबू ये डायग्राम है, ठीक है। तो अगर अगर हम लोगों को अगर इसको मतलब मेजर करना है, इसका वेवलेंथ नापना है कि कहाँ से कहाँ तक होता है, तो इसका वेवलेंथ जो होता है, ठीक है। तो इसका जो वेवलेंथ होता है बाबू, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। यानी तारंग वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ जो होता है यानी किसी दूरी जो होता है, यानी किसी तारंग के कण जो होता है, किसी तारंग का कण एक चक्कर में जो होता है, यानी एक चक्कर में पूरी कर जितना जो होता है दूरी तय करता है उसी को हम लोग तारंग दैर्ध्य कहते हैं। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी प्रकाश का इसका स्रोत क्या होता है, यानी को सोर्सेस क्या होते हैं, यानी प्रकाशीय स्रोत क्या होते हैं, सोर्सेस ऑफ लाइट। तो प्रकाश के कौन कौन से स्रोत होते हैं, तो फर्स्ट जो होता है बाबू प्रदीप्त होता है, प्रदीप्त होता है। दूसरा अप्रदीप्त वस्तु होता है, ठीक है। तीसरा जो होता है पारदर्शिक वस्तुएं होती हैं। और चौथा जो होता है बाबू हम लोग का सोर्स यानी अर्ध जो होता है अर्ध पारदर्शिक होता है। पांचवा दोस्तों अपारदर्शिक वस्तुएं होती हैं, ठीक है। तो प्रकाशीय स्रोत जो होता है ये दोस्तों 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट प्रदीप्त होता है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लुमिनियस। और अप्रदीप्त होता है। दूसरा पारदर्शिक वस्तु होता है। चौथा जो होता है बाबू अर्ध पारदर्शिक वस्तु होता है। और पांचवा जो होता है पारदर्शिक वस्तु है, ठीक है। एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा कि यानी प्रदीप्त वस्तु क्या होता है। तो प्रदीप्त वस्तु जो होता है, प्रदीप्त वस्तु को हिंदी में बोला जाता है बाबू लुमिनियस, ठीक है, बॉडीज। तो लुमिनियस बॉडी जो होता है यानी प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, तो पहले मोटा मोटा हम लोग समझ लेते हैं बाबू। प्रदीप्त वस्तु जो होता है, प्रदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं होती है जिनमें जिनको दोस्तों प्रदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनके पास खुद का लाइट होता है, उन्हें दोस्तों प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसका जैसे एग्जाम्पल जैसे कि दोस्तों सूरज हो गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, ठीक है। इनके सबके पास खुद का लाइट होता है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो डिफिनेशन देख लेते हैं बाबू, प्रदीप्त वस्तु का डिफिनेशन क्या होता है। तो प्रदीप्त वस्तुएं का डिफिनेशन होता है ऐसी वस्तुएं जिन्हें ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित वस्तुएं होती है उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यानी ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित वस्तुएं होती है उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल बाबू सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, सूरज हो गया, सन हो गया, बल्ब हो गया और मोमबत्ती एक्सेट्रा यानी आदि, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला आप लोग दूसरा हेडिंग डालिएगा बाबू, अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन लुमिनियस बॉडीज, ठीक है। तो अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है, तो जैसे कि बाबू प्रदीप्त वस्तु होता है जिनके पास खुद का लाइट होता है, तो उसी का जस्ट ये अपोजिट यानी उल्टा होता है अप्रदीप्त। अप्रदीप्त वस्तुएं वह वस्तु होती हैं जिनके पास खुद का लाइट नहीं होता है, उसी को हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे इसका डिफिनेशन देख लेते हैं बाबू। अप्रदीप्त वस्तुएं जो होता है प्रकाश की उपस्थिति में जो होता है, अप्रदीप्त वस्तुएं जो होती है प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देने वाली जो होता है, दिखाई देने वाली वस्तुओं को अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जो नहीं दिखाती उन्हें अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके पास जो होता है स्वयं का प्रकाश नहीं होता है और हमारे आसपास की वस्तुएं जो होती है जैसे चंद्रमा आदि, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं बाबू, अप्रदीप्त वस्तु का एग्जाम्पल जैसे हमारे आसपास की जितना भी चीज़ हो, जैसे कि दोस्तों किताब हो गया, ठीक है, किताब बुक हो गया। उसके बाद दोस्तों जितने जो तो ग्रह होते हैं, चंद्र जितने ग्रह होते हैं, सूर्य ग्रह, शनि ग्रह, चंद्र ग्रह, ठीक है, वो सब ग्रह हो गए यानी प्लांट, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए बाबू आगे अपना अब आप लोग दूसरा हेडिंग डालिएगा। दूसरा हेडिंग डालेगा नहीं जो था पारदर्शिक वस्तु क्या होते हैं, नहीं जो था ट्रांसपेरेंट बॉडीज क्या होते हैं, नहीं पारदर्शिक वस्तु। तो पारदर्शिक वस्तु क्या होता है, जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश जो होता है सीधे किरण में जो होता है आर पार निकल जाता है, उसी को हम लोग पारदर्शिक वस्तु कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप लोगों का कांच यानी ग्लास, ठीक है। पारदर्शिक वस्तुएं क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉडीज जो होते हैं, यानी जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश सीधी किरण में आर पार निकल जाता है उसी को हम लोग दोस्तों पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल कांच, ठीक है, यानी ग्लास।
उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बात करते हैं, दूसरा आप लोग हेडिंग डालिएगा अगला कि आप अर्ध जो होता है पारदर्शिक वस्तु क्या होता है, यानी अपारदर्शिक वस्तु यानी ट्रांसपेरेंट बॉडीज, नॉन ट्रांसपेरेंट जो होता है वॉलिड को क्या होता है, यानी अर्ध जो होता है पारदर्शिक, यानी अर्ध मतलब होता है आधा, ठीक है, अर्ध मतलब होता है आधा पारदर्शिक वस्तु, यानी ऐसी वस्तु में जिनमें जो होता है जिनसे प्रकाश जो होता है कुछ भाग ही अवशोषित हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं अर्ध पारदर्शक वस्तु, ठीक है। यानी ऐसी वस्तु में जिनमें प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग बाहर निकल जाता है, ठीक है, यानी कुछ भाग तो ऑब्जर्व कर लेता है और कुछ भाग बाहर निकाल देता है, एग्जिट कर देता है, उसी को हम लोग आप अर्ध जो होता है अर्ध पारदर्शिक वस्तु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे तेल से भीगा हुआ कागज, अगर तेल से भीगा हुआ कागज इसका एग्जाम्पल है, ठीक है बाबू, मोस्ट करते इतना समझ में आ गया होगा। अगला आप लोग हेडिंग डालिएगा, दूसरा हेडिंग डालिएगा यानी पारदर्शक वस्तु। पारदर्शक वस्तु यानी ऑफ केयर जो था बॉडी, यानी पारदर्शक का मतलब होता है पार मतलब पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरीके से, ठीक है। यानी ऐसी जिन वस्तुओं में जो था जिन वस्तुओं में प्रकाश की किरण बिल्कुल नहीं गुजरती हैं, बिल्कुल पास नहीं करती हैं, उसी को हम लोग कहते हैं पारदर्शक, यानी पूरी तरीके से पारदर्शक है, ठीक है। यानी जिन वस्तुओं में प्रकाश की किरण बिल्कुल नहीं गुजरती हैं उसे हम लोग पारदर्शक वस्तुएं कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दोस्तों, पत्थर हो गया, ईटा, बालू, इन लोग की अगर पत्थर के पास अगर आप लोग टॉर्च मारेंगे तो प्रकाश उस तरीके से नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला हेडिंग डालिएगा आप लोग बाबू, यानी प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बाबू, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है जब किसी सतह से, जैसे कि दोस्तों ये कोई साइड सतह है, ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग टॉर्च मारेंगे, यानी कोई जैसे मान लीजिए ग्लास है, ठीक है, जब हम यहाँ से टॉर्च मारेंगे तो यहाँ से टॉर्च गिरेगी, रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएगी, ठीक है। तो यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिफिनेशन कहता है यानी जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी क्रम को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है जैसे कि बाबू यहाँ से अगर हम लोग टॉर्च बार रहे हैं, तो यहाँ से टॉर्च बार रहे हैं तो दोस्तों जब ये किसी सतह से टकरा कर, जैसे कोई बॉडी है, ठीक है, इस सतह से टकरा कर जब वापस चली उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन का नियम, ठीक है। तो यानी जब किसी पर, जिसका डिफिनेशन देख लेते हैं, जब प्रकाश किसी चिकनी माध्यम सतह से या चिकनी सतह से, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो लौटने की इस क्रम को ही दोस्तों उस जो होता है किसी विशेष कणों पर मुड़ता जाता है, ठीक है, मुड़ता जाता है, तो प्रकाश के इसी गुण को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है बाबू। ये थोड़ा डिफिनेशन थोड़ा टॉपिक इन लोग डिफिकल्ट है, हम लोग को इससे इजी आप लोग को डिफिनेशन बता दें प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। यानी जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद दूसरा बात करते हैं बाबू, दूसरा आप लोग हेडिंग डालेगा जो होता है यानी आपतित कोण क्या होता है। तो आपतित कोण जो होता है यानी आपतित कोण को कहते हैं इंसिडेंस जो होता है यानी इंसिडेंस रे क्या होता है। तो यानी जैसे कि दोस्तों यानी जो किरण, जैसे कि ये जो आपतित किरण है, यानी जो आपतित किरण से जब प्रकाश, जैसे कि ये किसी सरफेस है, ठीक है, ये दोस्तों हमारा सरफेस है, जब आपतित किरण जब यहाँ से, जैसे ये टॉर्च जो है नहीं, आपतित किरण जब यहाँ से आती है किसी सरफेस पर, जब आपतित किरण किसी सरफेस से आकर रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित हो जाती है, परावर्तित जो होती है, परावर्तित किरण को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड ऑफ लाइट, ठीक है। यानी जिसका जो होता है स्रोत से आने वाली किरण आपतित किरण से कहते हैं, और आपतित किरण तथा अविलंब के बीच, और दोस्तों यानी जो ये आपतित किरण होता है यानी जब किसी सतह से जो होता है प्रकाश आता है और उसी माध्यम में लौट जाता है तो इसी को परावर्तित, और इसके बीच का जो एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होता है दोस्तों, इसे हम लोग अविलंब बोलते हैं या नॉर्मल पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल बोलते हैं। और दोस्तों यानी आपतित कोण जो होता है यानी आपतित कोण और परावर्तित कोण को दोस्तों कैपिटल आर से डिवाइड करते हैं, तो यानी जो अविलंब होता है इनके जो होता है आपतित जो होता है आपतित कोण और अविलंब के बीच का जो एंगल होता है ये आई एंगल बनाता है, ठीक है, और अविलंब और परावर्तित कोण के बीच का जो एंगल बनाता है इसे आर एंगल कहते हैं, आर एंगल बनाता है, ठीक है। यानी जो होता है इसे हम लोग कहते हैं परावर्तक कोण और इसे जो होता है परावर्तन कोण, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। यानी आपतित किरण क्या होता है, तो आपतित किरण दोस्तों यानी स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण ही कहते हैं, यानी स्रोत से जो यानी जो स्रोत से किरण आ रही है उसी को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। और आपतित किरण तथा विलंब के बीच का जो कोण होता है बाबू, यानी जो ये आपतित किरण होते हैं, ये आपतित किरण और ये जो अविलंब के बीच का कोण होता है ये कोण आई होता है, ठीक है, ये कोण आई को आई कोण बनाता है, इसे आई स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, अगला आप लोग दूसरा हेडिंग डालेगा दोस्तों, यानी परावर्तन क्या होता है, यानी परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट जो होता है, परावर्तित क्या होता है।
परावर्तित यानी जो होता है रिफ्लेक्टिव ऑफ जो होता है रिफ्लेक्टिव ऑफ रे क्या होता है यानी परावर्तित किरण क्या होता है। तो परावर्तित किरण जो होता है बाबू, परावर्तित किरण भी वो होती है यानी परावर्तित किरण जो होता है यानी परावर्तन के बाद जाने वाली जो किरण होती है उसी को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। यानी परावर्तन जो होता है, परावर्तन के बाद जाने वाली किरण को ही परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे कि दोस्तों जब आपतित किरण, ये आपतित किरण किसी सतह पर आती है, टकरा कर उसी माध्यम में वापस जो होता है वापस परावर्तित हो जाती है, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बाबू जी, ये जो आपतित किरण जो होता है, आपतित किरण यानी जो होता है रिफ्लेक्शन और रे जो होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्शन रे जो होता है यानी अपरावर्तित किरण, परावर्तित किरण को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और परावर्तित कोण और अविलंब या जो नॉर्मल होता है इसके बीच का जो एंगल होता है, यानी जो परावर्तित किरण होती है और ये जो अविलंब होता है, इन दोनों के बीच का एंगल जो होता है इसी होता है आर, आर एंगल बनाता है। ठीक है, तो यानी इसी को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण क्या होता है, यानी परावर्तन के बाद जाने की जो किरण हो, जो जाने वाली किरण को ही परावर्तित किरण कहते हैं। और परावर्तित किरण जो होता है, परावर्तित किरण अविलंब तथा जो होता है परावर्तित किरण तथा अविलंब के बीच दोस्तों आर कोण जो होता है, ये जो होता है आर कोण बनाता है। ठीक है, यानी परावर्तन कोण जो होता है कहलाता है, इसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं और इसे जो होता है आर से दर्शा डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बाबू अविलंब यानी नॉर्मल क्या होता है। अविलंब क्या होता है, तो अविलंब जो होता है यानी परावर्तित तथा अपवर्तित जो होता है, यानी परावर्तित किरण और परावर्तित किरण, अपवर्तित आपतित किरण और परावर्तित किरण का जो बीच का जो एंगल हो, जो बीच का होता है उसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, आपतित किरण तथा जो होता है परावर्तित किरण तथा आपतित किरण के जो होता है अलग जो काल्पनिक जो होता है, काल्पनिक रेखा होता है उसी को हम लोग अविलंब या नॉर्मल कहते हैं। यानी आपतित कोण बराबर परावर्तन कोण के बराबर, तो यानी जो होता है आई इजकल टू आर होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा बाबू। आगे बढ़ते हैं। अगला जैसे कि एक एग्जाम्पल है, जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लें, 30 डिग्री का कोण है। ठीक है, 30 डिग्री के कोण पर किसी आपतित किरण होता है। ठीक है, यानी 30 डिग्री का कोण है, पर एक किरण जो होता है आपतित होती है, तो परावर्तित जो होता है परावर्तित किरण के तथा परावर्तन के बीच का कोण कितना होगा। तो दोस्तों जब आपतित किरण जो होता है हमारा 30 है, तो परावर्तन उसका भी बराबर होता है, यानी 30 इसका है तो 30 इसका भी होगा। तो परावर्तन कोण जब 30 डिग्री है तो टोटल जो होता है 30 + 30 = 16 डिग्री, तो टोटल जो होता है यानी दोस्तों आपतित किरण उसके बाद जो होता है दोस्तों परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण और परावर्तन जो होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण जो होता है तीनों मिलाकर यानी 30 आपतित + 30 ये इक्वल टू दोस्तों ये 16 डिग्री यानी 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे दोस्तों आप लोग दूसरा हेडिंग डालेंगे यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। हर साल दोस्तों आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो दोस्तों या आपका बोर्ड का एग्जाम हो। ठीक है, तो प्रकाश से दोस्तों 2 क्वेश्चन हमेशा छपते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है बाबू, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जैसे कि दोस्तों ये कोई कंटेनर है। ठीक है, अगर बाई चांस दोस्तों ये सन जब यहाँ से सूरज आती है, तो यहाँ से दोस्तों ये पूरा जो होता है ये हमारा नॉर्मल यानी 90 डिग्री पे है। ठीक है, ये 90 डिग्री पे पूरा है बाबू। हाँ, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि जब यहाँ से जब एंगल ऑफ लाइट जो होता है, एंगल ऑफ एक्सीडेंट जो होता है, यानी जो ये आपतित किरण होती है, जब आपतित किरण को जब आती है यहाँ से, तो दोस्तों इसको इस जगह में न जाने की वजह से थोड़ा इस तरफ से झुक जाती है। यानी जो होता है जब एयर से जब वैक्यूम में आती है, तो इसमें दोस्तों ज़्यादातर लाइट जो होता है बाबू, यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे यहाँ से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो उसकी दिशा में जो होता है अपवर्तन कहते हैं। तो उसी को हम लोग जो होता है अपवर्तित कहते हैं। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो उसकी तरंग दैर्घ्य जो होता है बदल जाती है, और किंतु जो होता है इसमें जो होता है फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। इसकी जो होता है दोस्तों आवृत्ति जो होता है तरंग दैर्घ्य जो होता है बदल जाती है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी वही पहले वाली रहती है। ठीक है, यानी इसका डिफिनेशन देख लेते हैं बाबू। तो प्रकाश अपवर्तन का जो डिफिनेशन होता है, यानी जब जो होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तब प्रकाश की दिशा जो होता है, दिशा में होने वाले परिवर्तन दोस्तों, यानी दोस्तों ये परिवर्तन है। ठीक है, यानी दिशा में होने वाली परिवर्तन जो होता है, यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, तब जो होता है प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का जो होता है अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो उसकी तरंग दैर्घ्य का वेग जो होता है यानी वेव लेंथ जो होता है, किंतु उसकी जो होता है तरंग दैर्घ्य तथा जो होता है वेग बदल जाती है, और जो होता है किंतु उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी जो होता है वही रहती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा बाबू। आगे बढ़ते हैं। अगला बात करते हैं प्रकाश रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक जो होता है हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन का नियम क्या होता है। तो अपवर्तन का 2 नियम पढ़ेंगे। ठीक है, अपवर्तन का 2 नियम होता है बाबू, एक सरल होता है, एक सघन होता है। ठीक है, यानी सरल यानी रेयर होता है, एक जो होता है डेंसन होता है। तो सबसे फर्स्ट जो पढ़ेंगे हम लोग जो होता है
प्रकाश की किरण जो होता है, प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम जो होता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा प्रवेश करती है तो क्या होता है, उसके बाद जो प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब सरल से जो होता है, जब सरल से दोस्तों विरल में जाती है तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें थोड़ा गैप ज़्यादा ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है अपने एंगल से विचलित हो जाती है, ठीक है। यानी जब सरल से जो होता है, जब सरल से जो होता है विरल सघन से जो होता है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो इसका डिफिनेशन ये कहता है, जैसे कि बाबू इसका एक हम लोग डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि यानी जब जब प्रकाश जब कोई प्रकाश की किरण, यानी जैसे कि दोस्तों इसका दोस्तों ठीक है, यानी जैसे कि यहाँ से हम लोग जो किरण आनी थी, ठीक है, तो यहाँ से न जाने की वजह से इसका डायग्राम बना रहे हैं बाबू। यानी जब सर का सरल माध्यम वाला जो होता है सघन विरल माध्यम, तो जैसे कि दोस्तों यहाँ से हम लोगों को जो ये जो होता है ये विरल है, ठीक है, ये है विरल, ये हम लोगों का नॉर्मल यानी जो होता है अभिलंब है, ठीक है। तो यानी जो नीचे दोस्तों ये जो है सघन माध्यम है, ठीक है। यानी जब प्रकाश होता है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जो होता है डेंस करती है, तो जैसे हवा से जो होता है, हवा से पानी में जाती है, ठीक है, यानी एयर से जब वाटर में जाती है तो उसकी अभिलंब की ओर जो होता है झुक जाती है। जैसे कि दोस्तों इसकी दोस्तों यहाँ से जाने की वजह से नहीं, जब हवा से जब वैक्यूम में आएगी, लिक्विड में आएगी तो इसकी थोड़ा झुक जाती है इसी तरफ, ठीक है, नॉर्मल की तरफ ये झुक जाता है। इसी को हम लोग विरल कहते हैं। विरल जो होता है यानी जब एयर से जब इसकी माध्यम जब चेंज होती है तो इसको यहाँ से आने की वजह से यहाँ चला जाता है, इसकी थोड़ी जो होता है नॉर्मल जो होता है अभिलंब की तरफ झुक जाती है, उसी को हम लोग विरल कहते हैं, ठीक है। यानी विरल क्या होता है बाबू, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो हवा से पानी में जाता है तो अभिलंब जो होता है अभिलंब की ओर झुक जाता है, ठीक है। दूसरा इसी तरीके से बात करेंगे, यानी जो होता है सघन क्या होता है, तो आप लोग दूसरा समझ लीजिए दोस्तों सघन क्या होता है। तो सघन जो होता है बाबू, इसको भी डायग्राम की सहायता से समझाएंगे। जैसे कि सतह जो सरफेस है हमारा, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल पॉइंट है, तो यानी जब यहाँ से जैसे किरण आ रही है, ठीक है, तो यहाँ से ना जाने की वजह ये ठीक है बाबू, एक मिनट डायग्राम बना ले रहे हैं तब बता रहे हैं आप लोगों को। ये नॉर्मल होता है हमारा, सघन होता है, ठीक है, ये हमारा जो होता है विरल माध्यम होता है। यानी जब प्रकाश की किरण जैसे कि जब जो होता है आपतित किरण से जब सरल जो होता है किसी सरल जो होता है बाबू सघन सघन जो होता है, जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो जैसे पानी से जब हवा में जाएगा, पानी से हवा में जाएगा तो उसका जो होता है हवा में जाती है तो हवा जो होता है तो वह अभिलंब से जो होता है दूर हट जाती है। यानी इसको इस दिशा में ना जाने की वजह से, यानी जब ये पानी से जब हवा में जाती है तो पानी में क्योंकि दोस्तों पार्टिकल जो बहुत पास पास रहते हैं, ठीक है, हवा में दूर दूर रहते हैं, जब यहाँ से जब ये आएगी तो इसको इस तरीके यहाँ से जाने की वजह से नहीं, ये झुक के जो होता है अभिलंब से दूर जाती है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं यानी विरल सघन। तो सघन जो होता है बाबू, यानी जब इसको जो होता है सघन जब लिक्विड से जब एयर में जाएगी तो लिक्विड में पार्टिकल पास पास थे तो इसीलिए थोड़ा वहाँ सिलो गई तो झुक गई अभिलंब की तरफ, और यहाँ से जब लिक्विड से जब बाहर निकलती है तो इसको इस दिशा में ना आने की, इसको इस दिशा में आना था तो यहाँ ना आकर दोस्तों एयर में इससे दूर भाग गई, अभिलंब से दोस्तों दूर चली जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं सघन माध्यम, ठीक है बाबू। उम्मीद करते हैं तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो सघन माध्यम क्या होता है, जब कोई किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जैसे पानी से हवा में जब जाती है तो अभिलंब से दोस्तों ये दूर भाग जाती है, ठीक है, इसी को कहते हैं सघन माध्यम। उम्मीद करते हैं तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे आप लोग एक हेडिंग और डालेगा दोस्तों ने, प्रकाश का जो होता है अपवर्तन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कुछ जो होता है मुख्य उदाहरण है, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ मुख्य उदाहरण है, जैसे कि बाबू पानी से भरे किसी बर्तन, जैसे कि पानी से भरा हुआ ये कोई बाल्टी है, ठीक है, तो उस बर्तन में जो होता है तली में जो होता है डूबा हुआ जो होता है, डूबा हुआ सिक्का, जिसमें एक सिक्का जब हम लोग फेंक देंगे डूबा हुआ सिक्का दिखाई पड़ता है, तो इसके कारण जब कोई बर्तन जो होता है, इसके कारण जब हम कोई बर्तन में जो होता है पानी डालते हैं तो परावर्तन के कारण ये सिक्का जो होता है कुछ ऊपर हुए प्रतीत नजर आता है, ठीक है, ये तो बात सही है। अपरावर्तन जो होता है अपवर्तन जो होता है, अपवर्तन के कारण जो होता है पानी के अंदर जो होता है पड़ी हुई सिक्का जो होता है यानी पड़ी हुई मछली, इसके वास्तविक गहराई जो होता है उसकी वास्तविक गहराई के कुछ दूरी पर उठी हुई दिखाई देती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जैसे कि कोई बाल्टी में भरा हुआ पानी, जैसे पानी से भरा हुआ किसी बर्तन तली में जो होता है एक टुकड़ा सिक्का का ऊपर जो होता है दिखाई देता है, उसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है।
अगला दूसरा हेडिंग डालेगा दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन का कुछ उदाहरण है, ठीक है, मुख्य उदाहरण। जैसे वायुमंडल में दोस्तों, वायुमंडल में जो होता है, वायुमंडल में वायु के घनत्व अलग अलग परतों में पाई जाती है, ठीक है, और प्रकाश की चलती है और उसे विभिन्न परतों में लगातार परावर्तन होता रहता है, क्योंकि प्रति स्थिति में नहीं होती है, ठीक है, इसीलिए जो होता है इसे महसूस हम लोग सिर्फ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, तारा का टमटमाना। जैसे तारा जो होता है जब आसमान में टमटमाता है तो दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही, ठीक है। जैसे हीरा जो होता है चमक रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही, ठीक है। यानी सूर्यदेव जो होता है 2 मिनट में पहले जो होता है 2 मिनट पहले तथा सूर्य जो होता है बाबू, सूर्य दोस्तों 2 मिनट जो होता है सूर्य के 2 मिनट पहले तथा सूर्य जो होता है अस्त के दोस्तों 2 मिनट बाद ही दोस्तों वो सूर्य का जो होता है दिखाई लाल ही दिखाई पड़ता है, ठीक है। और जैसे पानी में डूबा हुआ पेंसिल जो होता है तिरछा दिखाई दिया होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा बाबू। दूसरा इसी तरीके से बात करें, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रांतिक कोण क्या होता है। तो क्रांतिक कोण क्या होता है, जब प्रकाश की किरण जो होता है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उनके बीच का जो अविलंब होता है, यानी उनके बीच का जो अविलंब होता है वो दोस्तों 90 डिग्री का जो होता है। अविलंब जो होता है आपतन कोण का वह मान जिसके के लिए जो होता है वो अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। अगर दोस्तों आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं कल और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।